बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कौन बनाएगा अगली हुकूमत, कौन होगा नया वज़ीर आज़म, किसको मिलेंगी वजारतें, सियासी सरगर्मी में तेजी आ गई। इस्लामाबाद में आज नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात की मुश्तरका बैठक लगने का इम्कान है। जराये का दावा है कि बैकडोर राब्तों में चौधरी शुजात नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने पर आमादगी भी जाहिर कर चुके हैं। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक कर लिया है कि अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ मामलात पर तजवीज़ भी पेश की गईं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में रखने के लिए वक्त मांग लिया गया है। एमक्यूएम ने हुकूमत साजी के लिए नून लीग की मशहूर भी हिमायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों से। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हाफिज़ अब्दुल माजिद, जबकि लाहौर से सईद लोधी, इस्लामाबाद मुल्तान से ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक, अब्दुल सत्तार काकड़ कोयटा से, जबकि कराची से ब्यूरो कराची इम्तियाज अली फरान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल माजिद, आपकी जानिब जाऊँगा। इस्लामाबाद शहर इख्तिदार है, गढ़ है इस वक्त सियासत का, और क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, क्या क्या राब्ते हुए हैं और क्या क्या तवक्को की जा रही है? जी, बरकत में हुकूमत साजी के लिए मैदान सजने लगा है। जो बड़े बड़े सियासी गुरु हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद का रुख करना है। चौधरी शुजात हुसैन से शुरू करते हैं। उन्होंने आज यहाँ मुलाकातों का वक्त देना है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करनी है, आसिफ अली ज़रदारी ने भी उनसे मुलाकात करनी है। ताहम जगह और वक्त का तयन करना बाकी है। उसके साथ साथ अगर हुकूमत साजी की बात की जाए तो इलेक्शन के दौरान जो एक दूसरे के सख्त हरीफ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो इन्होंने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुनाजरे के चैलेंज भी आए, उसके अलावा दूसरी तरफ से मुनाजरे का चैलेंज कबूल भी किया गया। लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुए तो दोनों जमातें ने आपस में बैठ के फैसले शुरू कर दिए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का जो सियासी पारा है वो आइंदा चंद रोज़ में हाई रहेगा, और जब तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल नहीं होता, जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। रुख करेंगे लाहौर का। इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर से सईद लोधी ने हमें ज्वाइन किया है, जहां पर लड़ाई है तख्ते लाहौर के। एक जानिब नून लीग दावा करती है कि वो अपनी सीटों की बिना के ऊपर पंजाब में हुकूमत बनाएगी, तो दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार भी इंतहाई मुतहरिक दिखाई देते हैं। सईद लोधी, बताइएगा इस वक्त लाहौर असम्बली की क्या सिचुएशन है ओवरऑल? वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त बात की जाए पंजाब हुकूमत के लिए जो जोड़ तोड़ हो रही है, उसमें जो है नून लीग जो है सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब के अंदर 137 नशिस्तों के साथ जो है सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है पीटीआई की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 116 सीटों के साथ मौजूद हैं, जबकि 22 जो है आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जो है सियासी जमातों की जो है अपनी अपनी सीटें हैं। इस हवाले से जो है 149 तकरीबन 149 मेंबरान की जो है वो अगर गिनती पूरी हो जाए तो वो पार्टी जो है हुकूमत बना सकती है। तो इस वक्त क्योंकि नून लीग जो है पंजाब के अंदर ज़्यादा सीटों के साथ जो है वो आगे है, इसलिए सबसे ज़्यादा कोशिश जो वो वही कर रही है। और उन्होंने दावा किया है कि 25 से 26 अरकान जो है पंजाब के अंदर जो है वो उनके साथ जो है उनके राब्ते हैं। उसके हवाले से भी जो है वो अदालतों के अंदर केस जो है वो जेर समाअत है, तो उनके अंदर भी कुछ फैसले आने से कुछ सीटें जो है ऊपर नीचे होने का जो है वो इम्कान है। जी ठीक है, सईद लोधी लाहौर से हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे मुल्तान का। ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक से जानेंगे कि इस वक्त जनूबी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार क्या कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप बन चुका है जो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है। जुनैद मलिक, बताइएगा क्या हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान समेत अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से आज़ाद उम्मीदवार जिनकी तादाद 65 है, जिसमें 45 जो है वो सूबाई असम्बली पे और 20 जो है वो कौमी असम्बली पे हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। जबकि जो बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुके हैं कौमी असम्बली के 189 NA 189 से शमशेर मिजारी जो है उन्होंने अभी तक ऐलान किया है, जिनका वीडियो पैगाम बाकायदा तौर पे जारी हुआ है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। जबकि पंजाब असलमी का हल्का है 240, उसमें भी मोहम्मद सुहेल ने जो है
वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जो है वो मुस्लिम लीग नून के जानिब किया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो बाकी खिची और दीगर फैमिलीज़ हैं जिनका ताल्लुक मेलसी से बताया जा रहा है, उनसे जहांगीर खान तरीन की जो IPP है और पीपल पार्टी की जानिब से रब्ता किया गया। अगर मुल्तान और डेरा गाजी खान की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो पीपल पार्टी है उनकी जानिब से और दीगर जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हारे हुए हैं, वहाँ पे उनकी जमातों की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं। तो राब्तों की जो चीज़ें हैं वो अब तेज़ होती हुई दिखाई देनी है। मगर जो हमारे जो ज़राए हैं न्यूज़ 1 के, जो हमें मालूम हुआ है उसमें यह है कि ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो है एक धड़ा जो है वो आज या कल उसका ऐलान करेंगे। धड़ा जो है वो पूरे का पूरा धड़ा एक ही पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगा, जिससे अपने तमाम तर जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाएंगे। तो अब जो है ये एक धड़े की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, इसीलिए वो हम ख्याल ग्रुप एक बनाएंगे और उसके बाद जो है वो एक पार्टी से में शमूलियत करेंगे। अगर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की बात की जाए तो जनूबी पंजाब जो है वो सियासी अहमियत में बड़ा हामिल है। पहले भी सूबा महाज जो है वो बना था और वहाँ से तमाम जो है वो एक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बाद। तो इस दफ़ा भी जो है वो तमाम सियासी जमातों की जो नज़रें हैं वो साउथ पंजाब पर हैं और यहाँ पर जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी उलट गए। बड़े बड़े नाम जो है वो उन्होंने कामयाबियाँ भी हासिल की, मगर जो आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल की हैं उसके बाद ये एक दफ़ा फिर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जनूबी पंजाब में तमाम की नज़रें उस पर हैं। तो एक सियासी धड़ा और IPP जो है जिसकी मुल्तान में या लोधरा में इर्द गिर्द जो है जनूबी पंजाब में कोई सीट नहीं है, वो भी राब्ते कर रही है कि IPP में शमूलियत इख्तियार करके अपनी जो है पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में नशिस्तों को बढ़ाया जाए। तो ये तमाम तर जो सिलसिला है अब शुरू हो चुका है, जिसका जल्द जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि एक हम ख्याल ग्रुप जनूबी पंजाब का आज़ाद उम्मीदवारों का बनने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रही अब्दुल सत्तार काकड़ कोयटा से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। कोयटा इस वक्त जानेंगे कि बलूचिस्तान असम्बली में क्या हो रहा है। हुकूमत साजी के लिए एक मत अमली भी मुरतब की जा रही है। जी अब्दुल सत्तार काकड़, बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, तक 51 नताज के हल्कों के नताइज आ चुके हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 11, मुस्लिम लीग नून के 10 और 6 आज़ाद अरकान हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो उनके उम्मीदवार सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और मीर सादिक कुमरानी होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो मुस्लिम लीग नून जाम कमाल को, और अगर JUI को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके उम्मीदवार नवाब असलम रहसानी होंगे। हुकूमतें यहाँ पर उस वक्त तक उनका बनना मुमकिन नहीं होगा जब तक इस्लामाबाद में हुकूमत की तश्कील पाएगी। वहाँ अगर उस सतह पे कोई फ़ैसला होता है तो सूबे में गवर्नर, स्पीकर और वज़ीर आला की हुकूमत की वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तकसीम करके फिर यहाँ पर हुकूमत मुमकिन होगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो अपने साथ JUI को मिलाकर हुकूमत की और आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत की तश्कील कर सके। लेकिन सूरत हाल ठीक है, अब्दुल सत्तार काकड़ हमारे साथ मौजूद रही कोयटे से। कराची से इम्तियाज़ अली फरहान ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ अली फरहान, बताइएगा कि इस वक्त कराची की सियासत एक अनोखे मोड़ पर है जहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजा होने जा रही है। तो MKM जो कि कराची की सबसे बड़ी जमात है और सिंध के दूसरे नंबर पर, उसकी पीपल्स पार्टी से ज्यादा बनती नहीं है। तो कराची में क्या हो रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा, वाकई दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध में हमारे नुमाइंदों ने मुल्क भर से कारोबारी सियासी तौर पर अपने नाज़रीन को आगाही दी। सिंध असम्बली में एक बिल्कुल सूरत हाल है कि 84 मेंबर थे पीपल्स पार्टी ने जो नंबर हासिल किए थे, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट हैं मुमताज़ जखरानी के ज्वाइन करने के बाद अब तादाद हो गई है 85। जबकि जाम मेहताब डाहर जो है वो भी आज़ाद इलेक्ट हुए, लेकिन उनके दो पोलिंग में स्टेशन पे दोबारा पोलिंग होनी है 15 फरवरी को, तो वो नतीजा भी रोक लिया गया है। हम ये गुमान है कि वो भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। और एक और इंडिपेंडेंट है नादर अकमल लगारी, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी मुतवक्का तौर पर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और अगर PTI के हिमायत याफ्ता कहें आज़ाद अरकान, उनकी तादाद 11 है, MKM के अरकान की तादाद 28 है। तो 85 के बाद
पीपल्स पार्टी इंतहाई कंफर्ट पोजीशन में है कि बगैर किसी हिमायत के वो आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है। लेकिन चूंकि मरकज में भी हुकूमत साजी का एक मामला है और अगर वहां पर पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई और नॉमिनी अगर वजीर आजम बनता है तो MQM के वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए सिंध में भी गुफ्तगू होगी। और जहां तक आपने एक बात की कि जो आपस में कशीदगी है खासतौर पर पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, तो आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज उसके लिए नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने हामी भरी है सालसी की कि वो मामलात को सॉल्व करवाएंगे। और सिंध असम्बली में GDA के 2 हैं और जमात इस्लामी के भी 2 अरकान मुंतखब होकर आए। जो जमात इस्लामी की अगर हम देखें तो नई एंट्री है। और एक और दिलचस्प सूरत हाल ये हो गई है कि अगर MQM के साथ बातचीत बनती भी है तब भी जो MQM के जराए मोस्टली प्रोबेबली इस बात का इम्कान है कि वो अपोजिशन में ही बैठेगी MQM, क्योंकि अगर MQM हुकूमत को ज्वाइन करती है तो ऐसी सूरत में जो PTI के हिमायत याफ्ता 11 अरकान है या जो GDA है या जमात इस्लामी है उनका कोई अपोजिशन लीडर आ सकता है, जिससे हुकूमत को यकीनन हाउस के अंदर और हाउस के बाहर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का इम्कान है कि गुफ्तगू या बातचीत मुकम्मल होने के बाद या आपस में कोई एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कि MQM अपोजिशन में ही रहे सिंध असेंबली की हद तक। वफाक में क्या सूरत हाल बनती है? वफाक में भी एक मामला ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स JUI जहां पर कराची हो चाहे पंजाब हो, मजमूई तौर पर सूरत हाल इंतहाई ज़बरदस्त और दिलचस्प होती जा रही है। हाफिज़ अब्दुल माजिद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन किया था जुनैद मलिक ने, अब्दुल सत्तार काकड़ कोयटा, सईद लोधी लाहौर और कराची चीफ इम्तियाज़ अली फ़नान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।